दोस्तों 4 अक्टूबर सन 1957 में विश्व के सबसे पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत हुई। दोस्तों हमें अंतरिक्ष में प्रतिदिन कुछ न कुछ अविश्वसनीय देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की खोज में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें अकाल्पनिक संरचनाएं देखने को मिलते हैं। मनुष्य के रहने लायक ग्रहों से लेकर समय को मोड़ने और प्रकाश तक को सोख लेने वाले ब्लैक होल्स और यहाँ तक कि हीरो जैसे बहुमूल्य रत्नों से भरे ग्रह भी हमें मिले हैं। परंतु आज तक का सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन का अस्तित्व है या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में केवल हम ही अकेले जीव हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी अंतरिक्ष में हमारे जैसे या हमसे भी ज़्यादा उन्नत व विकसित प्रजाति रहती हो, और अगर वे हैं तो क्या वे भी हमारे तलाश में हैं या फिर शायद वे हमसे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमें उनके अस्तित्व में होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग पहले कभी हमारे ग्रह पर आए थे और उन्होंने ही मनुष्यों को विकसित होने का ज्ञान दिया था और किसी कारणवश वे हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे? क्या उन्होंने यहाँ अपने होने के सबूत छोड़े हैं? अगर ऐसा है तो क्या वे यहाँ दोबारा आएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस नए वीडियो में। हम ईस्टर आइलैंड के रहस्यमयी मोनोलिथ्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको अंतरिक्ष के दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ईस्टर आइलैंड जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जो चिली से लगभग 3200 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। ईस्टर आइलैंड अपने 887 मौजूदा मोनूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मोवाई कहते हैं। ईस्टर आइलैंड के मूल पोलिनेशियन निवासी, जिसे रापा नुई पीपुल कहते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने ही 12वीं और 18वीं शताब्दी में इन मोनूमेंट्स को बनाया था। परंतु हाल ही में हुए पुरातात्विक खुदाई में पता चला है कि ये मोनूमेंट्स प्राकृतिक रूप से आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंसे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये हज़ारों साल पुराने हो सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रापा नुई पीपुल ईस्टर आइलैंड में 300 ईस्वी के बाद ही आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हज़ारों साल पहले एलियंस ने इन्हें बनाया था? ये मोन्यूमेंट्स वॉल्केनिक रॉक से बनी है। इनमें से कुछ तो करीब 30 फीट से भी ऊंची है और इनका वजन करीबन 75 टन के बराबर है। और ये मूर्तियाँ ईस्टर आइलैंड के चारों तरफ मौजूद हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन विशालकाय मूर्तियों को द्वीप के चारों तरफ कैसे ले जाया गया। इतने भारी मॉन्यूमेंट्स को द्वीप के एक ओर से दूसरी ओर ले जाना रापा नुई पीपुल के बस के बाहर था। तो आखिर कैसे इतने बड़े चट्टानों की मूर्तियों को द्वीप के चारों तरफ ले जाया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें द्वीप के चारों तरफ रखने वाले यहाँ के नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष से आए थे? दोस्तों इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ द्वीप के किनारों पर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आइलैंड की तरफ देख रहे हैं और कुछ समुद्र की तरफ नज़र रखे हुए हैं। कुछ मूर्तियाँ आसमान की तरफ देखते हुए प्रतीत होती हैं। क्या इन्हें आइलैंड के चारों ओर नज़र रखने के लिए बनाया गया था? क्या इनके जरिए इन्हें बनाने वाले इस अलग थलग पड़े आइलैंड के चारों तरफ नज़र रखते थे? हो सकता है कि कभी पृथ्वी में एलियंस आते थे, जिन्होंने अपने रहने के लिए इस अलग थलग पड़े आइलैंड को चुना था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। दोस्तों यहाँ आप इन मूर्तियों को देख सकते हैं। ये चेहरे किसी भी एंगल से रापा नुई पीपुल के पुरखों की तरह नहीं लगते। दरअसल इनके लंबे पतले सिर हैं, पतली लंबी नाक है और पतले होंठ है। ये लगभग रोबोट्स की तरह दिखते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम इन मूर्तियों के बारे में सोचते हैं असल में वो है ही नहीं? हो सकता है कि बाहरी अंतरिक्ष के लोगों ने इन रोबोट्स को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, जिन्हें हम बस पत्थर के स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि कभी यहाँ एलियंस का राज था, जो कि आज यहाँ से जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों एंशिएंट एलियंस के इसी तरह के अन्य रहस्यों को जानेंगे
हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।